मोहब्बत एक फितरी अमल है। इंसान नहीं जानता कि वो कब, कैसे, कहाँ और किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मोहब्बत का जज्बा औरत और मर्द दोनों के लिए यकसा है और इंसान जिस शख्स से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए वही शख्स उसके लिए पूरी कायनात बन जाता है। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो महल, शान और शौकत, अरूज और ज़वाल कुछ नहीं देखता। फिर जिससे मोहब्बत हो जाए उस शख्स के लिए उसका दिल ही वकालत शुरू कर देता है। उस शख्स के लिए जान तक दे देना बिल्कुल मुनाफा बख्श सौदा लगने लगता है। आज की इस वीडियो में हम उस्मान गाजी पर दिल हारने वाली 5 ख़वातीन और उनकी मोहब्बत के अंजाम के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल बायोग्राफी लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, शहज़ादी एडेल्पा। उस्मान के मंगोल कमांडर गियातो के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मंगोल और बाज़ंतीनों के दरमियान इतिहाद के लिए बाज़ंतीनी शहंशाह ने अपने भांजी शहज़ादी एडेल्पा को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। शहज़ादी एडेल्पा की ज़बरदस्ती शादी गियातो के साथ तय पाई। अगर ये इतिहाद हो जाता तो मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता था। उस्मान इस इतिहाद को ख़त्म करने और इस शादी को रोकने के लिए शहज़ादी एडेल्पा को अगवा करके कबीले ले आते हैं। शहज़ादी एडेल्पा, जो कि गियातो से शादी करने के लिए राज़ी नहीं थी, उस्मान की बहादुरी के दिल दादा हो गई। शहज़ादी एडेल्पा की उस्मान से मोहब्बत एक तरफा थी और इसका एहतिमाम उस्मान के चचे ज़ोहरा खातून की गद्दारी पर हुआ, जिन्होंने शहज़ादी को मंगोलों की तैनात करदा सरदार अली शार बे के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस शहज़ादी को दोबारा नहीं दिखाया गया। नंबर 4, तारगुन खातून। मोहब्बत अपनी दुश्मन से भी हो सकती है। ये हमें उस वक़्त देखने को मिला जब काये कबीले के जासूसी करने के लिए आने वाली तारगुन खातून उस्मान की बहादुरी देखकर उन पर दिल हार बैठी। तारगुन खातून का ताल्लुक़ एक बहादुर ओस कबीले से था, जो गवर्नर निकोला के तसल्लुत और अपने बाप के असीरी से ब्लैक मेल होकर उस्मान की जासूसी करने पर रजामंद हुई। तारगुन खातून की मोहब्बत भी अनोखी मोहब्बत थी, एक ऐसा ख़तरनाक मोहब्बत जिसमें वो किसी की भी जान ले सकती थी और जान दे भी सकती थी। तारगुन खातून उस्मान की क़ुर्बत के लिए कोशिशें की, यहाँ तक कि उसने उस्मान की पहली बीवी बाला खातून को जहर देकर मारने की कोशिश भी की, जो कि नाकाम बना दी गई और अपना राज अफशा हो जाने के बाद बाला खातून के हाथों मौत के घाट उतार दी गई। नंबर 3, आइगुल खातून। हम बचपन से लड़कपन और जवानी को पहुँचते हैं तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से बहुत से लोगों से हमें उनके किरदार को देखते हुए नफरत हो जाती है, और कोई किरदार ऐसा भी होता है जो हमारे लिए जान से प्यारा हो जाता है। वो भाई बहन भी हो सकती है और कज़न भी। आइगुल खातून के उस्मान से मोहब्बत भी बचपन की एक ऐसी ही मोहब्बत थी जैसे अर्तुगरुल गाजी से गोगजी खातून की मोहब्बत थी। आइगुल खातून अपने चचा ज़ात उस्मान से भी इंतहा मोहब्बत करती थी और उस्मान के चचा दुंदार भी ने कोशिश भी की कि उस्मान और आइगुल की शादी हो जाए, लेकिन उस्मान के पसंद बाला खातून थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। आइगुल की शादी अली शार बे के साथ तय पाई। उस्मान को इस शादी की मुखालिफत करते दिखाया गया क्योंकि वो अली शार की असलियत जानता था। उसकी शादी का अंजाम इंतहाई भयानक साबित हुआ जब आइगुल को मालूम हुआ कि उसके भाई बतूर बे को कत्ल करने वाला उसका शौहर है, तो आइगुल दिमागी तवाज़ुन को बेटी अपने शौहर के उस्मान के हाथों मौत के बाद वो सलजान खातून के साथ चली गई। आइगुल खातून की दूसरी शादी जार कुताई से हुई और फिर हमने देखा कि चौथे सीज़न के अख्ताम पर आइगुल खातून उस्मान के लिए लड़ती हुई शहीद हो गई। नंबर 2, बाला खातून। एक पक्की दरवेश की बेटी, मासूम चेहरा, चील सी आंखें। बाला खातून से उस्मान का सामना उस वक़्त हुआ जब वो ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रहे थे। बाला खातून अपनी सहेली गुंजा खातून के साथ उस्मान की जान बचाती है और इसी वक्त इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि उस्मान खुलकर बाला से मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं और उनके वालिद शेख इदिबाली से उनका हाथ मांगते हैं। शेख इदिबाली पहले तो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं और बाला की उस्मान से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ये पाबंदी उनकी मोहब्बत को मज़ीद मजबूत करने के लिए लगाई गई, क्योंकि शेख इदिबाली चाहते थे कि दोनों इस मोहब्बत की कीमत को समझे। फिर उस्मान एक ख्वाब देखते हैं
جس کو سننے کے بعد شیخ ادیبالی عثمان کو اپنی بیٹی سے شادی کی اجازت دے دیتے ہیں۔ نمبر 1، ملعون خاتون۔ بظاہر بالا خاتون سے شادی کے بعد عثمان کی محبت بھی تکمیل ہو جاتی ہے، لیکن سردار کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کا وارث ہو جو اس کے قبیلے کے لیے سربراہی کر سکے، جبکہ عثمان کے بالا خاتون سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کیونکہ ایک لڑائی کے دوران بالا خاتون کو پیٹھ میں ایسا جگہ خنجر لگا تھا جس کے بعد وہ ماں نہیں بن سکے گی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد قبیلے خاندان اور ارطغرل الغازی کی وصیت یہی تھی کہ عثمان دوسری شادی کرے۔ عثمان دوسری شادی کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن ان کا ماننا تھا کہ وہ شادی کسی سردار زادی کے ساتھ کریں گے کہ وہ سلطنت کے معاملات کو جانتی ہو اور ان کی اولاد بھی سردار زادی بھی ہی ہو۔ اسے اسنام عمر بی کی بیٹی ملعون خاتون ایک لڑائی میں عثمان کی جان بچاتے ہیں۔ عمر بی کا قبیلہ قائ قبیلے کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے۔ قائ قبیلہ اور عمر بی کے قبائل کے درمیان اتحاد قائم ہو جاتا ہے اور ملعون خاتون عثمان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ عثمان اور عمر بی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دونوں قبائل ایک دوسرے کا خون بہانے کے در پہ آ جاتے ہیں۔ اس اختلاف کو ختم کرنے عثمان کی کسی سردار زادی سے دوسری شادی اور اولاد کے حصول سب مسائل کا شیخ ادیبالی ایک ہی حل نکالتے ہیں، اور وہ حل عثمان کی ملعون خاتون سے شادی تھی۔ عثمان کے لیے ملعون خاتون سے شادی نظریہ ضرورت تھی، لیکن ملعون کی عثمان کی دوسری بیوی بننا صرف عثمان سے محبت تھی۔ عثمان کی ملعون خاتون سے شادی بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہے۔